ना अब हम क्या कर सकते हैं। वो जीनत बीबी, तुझे ये घर नजर आता है? ना इस्माइल, ना तेरा कहने का क्या मतलब है? क्या मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा ये घर है? जरूरी नहीं कि बंदा सिर्फ आंखों से अंधा हो, वो अकल का अंधा भी तो हो सकता है ना। तेरा कहने का क्या मतलब है? मैं मतलब को छोड़, मुझे सिर्फ ये बता कि तुझे पता है ये घर है कितने लाख और कितने करोड़ का है? हाय अल्लाह, ना तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? कहीं खुदा ना खास्ता मेरा अकरम सारा के लिए किसी को कत्ल तो नहीं करने वाला है? ओ बेवकूफ औरत, जरा ये सोच के जिन लोगों ने उस्मा को रहने के लिए इतना बड़ा घर दे रखा है, उसे तनख्वाह कितनी देते होंगे, और ये सारी की सारी तनख्वाह जो है ना, ये तेरी हथेली पे आ सकती है। उस्मा सोने की चिड़िया है, और चिड़ियों की ना उम्र देखी जाती है, ना उनके पर गिने जाते हैं। अरे अकरम की शादी अगर उस्मा से होती है तो हो जाने दो, और मुझे लगता है कि फरूक भाई भी यही फैसला करने वाले हैं। तुमने तो सारी जिंदगी ना अंदाजे ही लगाए हैं शेख इस्माइल, और तुम्हारे अंदाजे ना हमेशा गलत साबित हुए हैं। ये जीनत बीबी मेरा कसूर नहीं है, जिंदगी का है। जिसने तुम्हारी तरह सारी जिंदगी मेरा कोई अंदाजा ठीक साबित होने ही नहीं दिया। इस बार भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि फरूक भाई ने ना अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते खुद ही ढूंढ लिए होंगे। तुम्हारा मतलब है सायरा और मायरा के लिए? नहीं, उस्मा और सायरा के लिए। मुझे तो लगता है कि वो बच्ची कुची मारा ही हमारे पल्ले पड़ने वाली है। भाई जीनत बीबी, अगर किसी का चेहरा बुरा हो तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन अगर बुरे चेहरे के साथ बात भी बुरी की जाए तो उसमें सारे का सारा 100% उस बंदे का कसूर होता है। अरे बेवकूफ, मुझे तो लगता है ये सब कुछ हमारी झोली में गिरने वाला है। सारी जिंदगी ना इसी उम्मीद पर बैठे रहना, कुछ ना करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। हाय, पता नहीं फरूक भाई गुस्से में क्या फैसला कर डालें। फिर तुमने क्या फैसला किया फारूक? बेजी, आप तो इस बात की गवाह हैं कि मैंने अपनी इस फैमिली की बेहतरी के लिए वो सब कुछ किया जो मेरे बस में था, और वो भी जो मेरे बस में नहीं था। अब सबसे पहले मैंने सायरा की शादी करने का फैसला किया। सायरा की शादी? दो बड़ी बेटियों को छोड़कर? बेशी, बड़ी बेटियों के रिश्ते तो मैंने तय कर दी। पर किससे फरूक भाई? ना बेजी को पता है और ना ही मुझे। देखो जीनत, मायरा का रिश्ता अकरम के साथ और असलम के साथ उस्मा का। ठीक है फारूक, हम तुम्हारा ये फैसला तस्लीम करते हैं। सॉरी अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो उस्मा? अपने बाप के सामने इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बेटा, जब हम सब फारूक भाई के फैसले के सामने सर झुका के बैठे हुए, तो बेटा तुम क्यों इनकार कर रही हो? हाँ उस्मा, तुमने अकरम के साथ तो शादी से इसलिए इनकार किया था ना कि वो तुमसे छोटा है, बेरोजगार है, कबूतरबाज है। मगर असलम में क्या कमी है? वो तो तुम्हारा हम उम्र है ना, और वैसे भी अल्लाह ने चाहा तो वो बड़ी जल्दी बड़ा अफसर भी लग जाएगा। दलाइल देने की जरूरत नहीं है जीनत, उस्मा को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। सॉरी अब्बू, मैं अब असलम से शादी कर सकती हूँ, ना ही अकरम से। वेरी सॉरी। क्यों नहीं कर सकती तुम? क्यों?
मैं फिलहाल वजह नहीं बता सकती अबू। मैं भी बिला वजह अपना फैसला नहीं बदल सकता। हाँ उस्मा, तुम्हारा बाप कोई मजाक नहीं है कि तुम माँ बेटियां जो चाहे करती फिरो। इन्होंने तो फरूक भाई को खिलौना समझ लिया। अरे जीनत खातून खिलौना नहीं, मोम की नाक, जिधर मर्जी आई उधर मोड़ लिया। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझा गया, लेकिन अब इस घर में ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बस प्लीज अबू, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ना क्यों? हमें भी तो कुछ पता चले। मुनीर काने के साथ शादी के लिए तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई थी। अब मेरे बेटों में क्या कमी है? फूफो प्लीज आप खामोश रहें। ये मेरा और मेरे अबू का मामला है। ये तुम्हारा मामला है ही नहीं उस्मा, ये हम बड़ों का फैसला है। और तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम बड़ों के फैसलों में दखल दो? इस घर में वही होगा जो मैं और फारूक चाहेंगे। हाँ बेजी, हम तो सर झुकाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पे सदा सलामत रखे। बेजी, जब तक आपका साया हमारे सरों पे मंडला रहा है, इन बच्चों को क्या हक है कि वो बड़ों के फैसलों में बोलें? अब जब मैं आप सबके सामने अपनी मजबूरी रखूंगी तो फिर आप सबके पास भी सिवाय चुप होने के और कोई रास्ता नहीं होगा। हाय हाय, अल्लाह जाने अब ये लड़की कौन सा गुल खिलाने वाली है। मेरा तो दिल ही कांपने लग गया। भाई जीनत खातून, तुम्हें तो बात बात पे हार्ट अटैक होने लगता है। अब वो फरूक भाई अब इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपनी बेटी से एक बात ना मनवा सके।